सो गाइज ये हमारा डे 4 वीडियो नंबर 1 और आशा करता हूँ आपने डे 1 से फर्स्ट वीडियो से सारी की सारी वीडियोस देखी हैं। अगर आप अपना बेस्ट स्कोर चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर देखते रहिए इस वीडियो को। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे एक और न्यू टॉपिक और कमर कस लीजिए अपनी, और साथ में आपके रजिस्टर और एक पेन होना चाहिए और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उनको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक पोएम। उस पोएम का नाम है माय मदर एट 66। इससे पिछली वाली जो डे की वीडियो थी उसके अंदर मैंने लास्ट में आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बताया था। इवन मैंने आपको पोएम और पोइट के नेम के बारे में भी बताया था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक भी दिया था नोट्स का। तो आई होप आपने उसे अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था। अब उसके बाद आज से हम पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको पोएम के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो गाइज हमारी जो पोएम है वो है माय मदर एट 66, जिसके पोएट का नाम क्या है, कमला दास है। तो आपको पता है पोएम और पोएट का नाम कई बार पूछ लिया जाता है आरटीसी में, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं क्वेश्चन स्टाइल की बात करता हूँ तो हमारा क्वेश्चन स्टाइल जो होगा वो किस तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़, शॉर्ट आंसर के अंदर भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है पोएम से, और दूसरी चीज़ आरटीसी में आ सकता है। आरटीसी का मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें एक एक मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था आरटीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में कि आरटीसी में से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो पोएम और पोएट को लेके, वर्ड मीनिंग को लेके, फिगर ऑफ स्पीच को लेके आते हैं। तो आई होप आपने प्रिपरेशन कर ली होगी माय मदर एट 66 की उन पर्टिकुलर नोट्स के अंदर से, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बेसिस पे बताऊंगा। हालांकि आरटीसी में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज ही मेंशन कर दूंगा आपको, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। लेकिन जो वर्ड मीनिंग वाली अगर मैं बात करता हूँ तो जो मैंने उन नोट्स में दिए हैं प्लीज़ उन्हें अच्छे से स्टडी कर लीजिए इस पोएम को लेके, ठीक है। तो गाइज सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए ये पोएम किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। ये जो पोएम है माय मदर एट 66, ये पोएट का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। पोएट बताती है कि जब वो अपनी मदर के घर से कोची जा रही थी और कोची जाने के लिए वो जब एयरपोर्ट जाने वाली थी तो उस टाइम पे वो कार में अपनी मदर के साथ बैठी हुई होती है और उसकी मदर उसकी बाजू में होती है। तो जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में वो अपनी मदर को अपनी बाजू में देखती है। तो उसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उनकी जो एज है वो 66 ईयर्स हो चुकी है, और अपनी मदर को देखने के बाद उसे दुख होता है, उसे डर लगता है, और उसका जो चाइल्डहुड फियर है, जो उसके बचपन का डर है, जो उसका फैमिलियर एक है, इट मीन्स जो फैमिलियर पेन है जो हमेशा उसे सताता रहता है, वो थॉट उसके माइंड में आता है कि शायद मेरी मदर जल्द ही मर जाएंगी, इट मीन्स इस दुनिया से चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी मदर की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। तो उनके फेस को देख के उसे कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं मैं जल्द ही अपनी मदर को खो ना दूँ। तो ये जो पोएम है ये उसी एक्सपीरियंस को लेके है। पोएट ने यहाँ पे उसी एक्सपीरियंस की बात की है। तो जब वो उस जर्नी में आगे की तरफ जा रही होती है और एयरपोर्ट पे पहुँचती है तो पूरे के पूरे जर्नी के अंदर जो उसका एक्सपीरियंस होता है अपनी मदर के साथ और जो उसकी फीलिंग्स होती हैं उसको लेके यहाँ पे उसने पोएम लिखी है। पोएम की स्टार्टिंग भी ऐसे ही होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे, I saw my mother beside me, dozed, open mouth। तो कुछ ऐसी लाइन से स्टार्टिंग है। अगर आप चाहो तो पोएम भी वहां पे ओपन करके अपनी बुक में बैठ सकते हो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये वर्ड आया है यहाँ पे स्प्रिंटिंग। देखिए अगर एक मार्क में पूछा जाएगा तो स्प्रिंटिंग यहाँ पे रनिंग को बोला गया है, ठीक है। अगर मैं स्प्रिंटिंग की बात करता हूँ तो स्प्रिंटिंग रेफर किया गया है स्प्रिंटिंग ट्रीज को। अब होता क्या है, जो पोएट होती है वो अपनी मदर को देखती है, अपनी मदर को देखने के बाद वो कार के बाहर देखती है। जब वो कार के बाहर देखती है तो कार के बाहर उसे ट्रीज दिखाई देते हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। जब भी हम किसी फास्ट रनिंग व्हीकल या नॉर्मल रनिंग व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर की चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में भागती हुई हमें नजर आती हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है यहाँ पे, स्प्रिंटिंग कहा गया है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंटिंग ट्रीज है वो शार्प कॉन्ट्रास्ट में है पोइट की मदर के। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोज सेंस। क्यों है अपोजिट, क्यों है? क्योंकि जो उसकी मदर है वो काफ़ी बूढ़ी होती है और वहाँ पे उसने ट्रीज़ को यंग ट्रीज़ रेफर किया है। और साथ में जो पोइट की मदर होती है उनका मुंह खुला हुआ होता है और वो लाइक सो रही होती हैं और वो मोशनलेस होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो स्प्रिंटिंग आई होप आपको समझ में आ गया है। दूसरा है गाइस, व्हाट इज द फैमिलियर एक ऑफ द पोएट। तो जो फैमिलियर एक है पोएट का वो क्या है? तो गाइस फैमिलियर एक जो है पोएट का वो यही है, जो उसका चाइल्डहुड फियर है, बचपन का डर है, वो ये है कि एक ओल्ड एज के बाद एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है हमारी लाइफ का जब हमें मरना होता है। तो उसकी जो मदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और उसे लगता है कि शायद एक समय के बाद मैं अपनी मदर को खो दूंगी। तो यही उसका फैमिलियर एक है। फैमिलियर एक का मतलब होता है गाइस पेन, दुख।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही उसका फैमिलियर एक है और यही उसका चाइल्डहुड फियर भी है। तो कई बार क्वेश्चन व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट ऐसे करके भी आ जाता है, तो वहाँ पे आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, व्हाई डू पोएट सी द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ आना। अब होता क्या है, जो पोएट है जब वो अपनी मदर को देखती है तो उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, वो सोच रही होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं उसके माइंड में कि उसकी मदर को वो खो ना दे। तो उसके माइंड जो होता है वो मफल्ड अप होता है काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ। तो वो क्या करती है, वो कार के बाहर देखती है। जब वो कार के बाहर देखती है तो उसको कौन दिखाई देता है वहाँ पे, मैरी चिल्ड्रन। मैरी चिल्ड्रन का मतलब उसे खुश बच्चे दिखाई देते हैं जो घरों से बाहर निकल रहे होते हैं अपने और खुश होते हैं। मैरी का मतलब हैप्पी होता है, ठीक है, जैसे मैरी क्रिसमस। तो वो उन खुश बच्चों को क्यों देखती है, तो अगेन वो उन खुश बच्चों को इसीलिए देखती है क्योंकि उसके माइंड में नेगेटिविटी फील्ड होती है और उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करने के लिए उन मैरी चिल्ड्रन को वो देखती है। और अगेन जो वो मैरी चिल्ड्रन है वो उसकी मदर के शार्प कॉन्ट्रास्ट में है। क्यों शार्प कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि जो मैरी चिल्ड्रन है वो यंग होते हैं और उसकी जो मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाई डू पोएट कंपेयर द फेस ऑफ हर मदर विद लेट विंटर्स मून। अब होता क्या है, एक टाइम पे जाके जो पोएट है अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर मून से करती है। लेट विंटर मून मतलब जो बीती सर्दी का चांद होता है। जिस तरीके से बीती सर्दी का चांद जो है वो धुंधला दिखाई देता है कोहरे की वजह से और थोड़ा पीला दिखाई देता है, कलरलेस दिखाई देता है, उसी तरीके से उसकी मदर के उसका जो मदर का फेस होता है वो भी धुंधला दिखाई दे रहा होता है। ऑब्स्कर्ड हेजी, इट मीन्स थोड़ा पीला दिखाई दे रहा होता है, चार्मलेस दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर मून से करती है। वैन एंड पेल, इट मींस कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सिग्निफाई। कि जो पोएट के बिछड़ते हुए शब्द होते हैं, जब वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे पहुंच जाती है तो एक बार वो टर्न होकर अपनी मदर को देखती है और अपनी मदर को स्माइल करते हुए बोलती है सी यू सून अम्मा। तो जो उसकी स्माइल होती है और उसके जो पार्टिंग वर्ड्स होते हैं, पार्टिंग मतलब बिछड़ते हुए जो शब्द होते हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे, ये क्या शो करते हैं। तो उसके जो वर्ड है सी यू सून अम्मा, वो ये शो करते हैं कि जो पोएट है वो एक्सपेक्ट करती है कि जब वो वापस आएगी तो वो वापस अपनी मदर से मिलेगी, उसकी मदर जिंदा रहेगी, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि वो वापस उनसे मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आयरनी भी है। आयरनी का मतलब होता है अपोज टू व्हाट इट इज सेड। तो सी यू सून अम्मा वो बोल रही है लेकिन उसके मन में उसे पता है कि शायद ही वो अपनी मदर से मिल पाएगी। इवन उसकी स्माइल भी जो है वो आयरनी शो करती है, क्योंकि वो स्माइल कर तो रही है लेकिन रियलिटी में वो खुश नहीं है, वो काफ़ी दुखी है। और कहीं ना कहीं उसकी स्माइल जो है वो एक फेक स्माइल है। उसकी स्माइल ये शो करती है कि वो अपनी मदर को एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ के जानी चाहती है, दुखी नहीं दिखाना चाहती है अपने आप को कि उसकी मदर दुखी हो जाए, इसीलिए वो स्माइल कर रही है, लेकिन वो एक फेक स्माइल है। लास्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एनवायरमेंट इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार। मतलब जो कार में जब वो ट्रैवल कर रही थी तो कार के अंदर का और कार का जो बाहर का एनवायरमेंट है उसको कॉन्ट्रास्ट शो करना है। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट। तो कैसे अपोजिट था, कार के अंदर उसकी मदर जो थी वो बूढ़ी थी, कार के बाहर जो बच्चे थे वो यंग थे। कार के अंदर मोशनलेस एनवायरमेंट था, उसकी मदर मूव नहीं कर रही थी। कार के बाहर का एनवायरमेंट स्प्रिंटिंग ट्रीज को दिखाया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपोजिट है एक दूसरे से। तो गाइज ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं है, मैं आपको जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके आरटीसी के क्वेश्चन भी आप इसके रेफरेंस से आंसर कर सकते हो। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, लिख के देख लेना एक बार, ठीक है। दूसरी चीज़ है गाइस हमारे ये वाले क्वेश्चंस, मतलब आरटीसी में। तो मैं आपको बता दूं हमारी कुछ फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुई हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सिमिली के बारे में। सिमिली गाइस क्या होती है, जब भी किसी स्टेंजा में आपको वर्ड दिखाई दे रहा है एज और लाइक, तो वहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एक चीज की दूसरी चीज से तुलना। तो आप ये देख सकते हो इस पोएम में 2 लाइन आई है यहाँ पे, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मतलब जो पोएट है वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन किससे कर रही है, कॉप्स से। कॉप्स का मतलब एक लाश, ठीक है। दूसरी लाइन में वैन पेल एज अ लेट विंटर मून, तो वो यहाँ पे अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन किससे कर रही है, लेट विंटर मून से, बीती सर्दी के चांद से। तो यहाँ पे देखो ये वर्ड आया एज, यहाँ पे वर्ड आया लाइक, तो कंपैरिजन हो रहा है। तो कहीं पे भी अगर फिगर ऑफ स्पीच आ रखा है स्टेंजा के बाद क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखो स्टेंजा में एज या लाइक वर्ड तो नहीं आ रहा, जहां पे भी आ रहा होगा वहां सिमिली है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन उठा के लिखनी है और उसके सामने लिख दो सिमिली। फिर बात करते हैं गाइस नेक्स्ट है हमारी पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब जब हमारे 2 वर्ड एक साथ रिपीट होते हैं, ठीक है। या जैसे कि यहाँ थॉट अवे, ये हमारी लाइन रिपीट हुई है पोएम में, एक जगह स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो ये सेम वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा क्या है, रिपीटिशन। सेम इसको लिख के भी आप दोहरा सकते हो। नेक्स्ट है गाइस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, मतलब किसी भी ह्यूमन की क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल में प्रस्तुत करना। जैसे कि यहाँ देखो स्प्रिंटिंग ट्रीज, तो स्प्रिंटिंग मतलब जो रनिंग है वो ह्यूमन की क्वालिटी होती है, ट्रीज तो मोशनलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रीज को स्प्रिंटिंग शो किया गया है, इसीलिए स्प्रिंटिंग ट्रीज क्या है आपका
पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि उसे पर्सोनिफाई किया गया है ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ में, इंसान की क्वालिटीज़ के साथ में। फिर कुछ सिंबल्स हैं और कुछ इमेजेस हैं जो इस पोएम के अंदर यूज़ की है, जैसे कि स्प्रिंटिंग ट्रीज है, मैरी चिल्ड्रन है, विंटर्स मून है। तो सिंबल और इमेजेस का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड है जो किसी दूसरी इमेज को शो करता है, सिंबल को शो करता है, जो किसी की एक कहीं ना कहीं एक साइन है, एक संकेत है, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज किस चीज़ को शो करते हैं? फास्ट फॉरवर्ड लाइफ को शो करते हैं, कहीं ना कहीं मूविंग लाइफ को शो करते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट में है उसकी मदर के। मैरी चिल्ड्रन क्या है? पॉजिटिविटी को शो करते हैं। विंटर्स मून क्या है? यहाँ पे चार्मलेस लाइफ को शो करता है। तो ये कहीं ना कहीं सिंबल है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आरटीसी में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा सिंबल यूज हुआ, कौन सी इमेज। तो अगर ये वर्ड्स आ रहे होंगे तो आप लिख सकते हो भाई ये सिंबल और इमेज यहाँ पे यूज हुए हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही लगे हो आग की तरह इस वीडियो को शेयर कर रहे हो। आई होप मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ ये 10 डेज प्लेज के अंदर, और आपको भी अपना बेस्ट देना है। जिसकी भी कसम खाई है, नहीं खाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको अपने लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। तो बेस्ट तरीके से करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर मारो कि इंडिया का जो हर एक बच्चा है ना, उसके पास ये वीडियो पहुँच जाए, और वो भी गए कि इंग्लिश पढ़नी है तो सुमित ठाकुर सर से ही पढ़नी है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल।